जय माता दी। मैं हूं हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी की कृपा से मैं भी बहुत खुश हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानते हैं कि क्या आप भगवान की तो खूब पूजा करते हैं लेकिन अपने माता पिता का अपमान करते हैं तो क्या भगवान प्रसन्न होंगे? देखिए, ये क्वेश्चन हर एक के मन में आता है कि बहुत पूजा पाठ करती है या बहुत पूजा पाठ करता है लेकिन अपने माता पिता का तो अपमान करता है, उन्हें दुख देता है। तो इसका आंसर मैं इस वीडियो में लेकर के आई हूं कि जो लोग पूजा पाठ बहुत करते हैं पर माँ का अपमान करते हैं तो उनके साथ भगवान क्या करते हैं। देखिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। लेकिन इस वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर लूं, विनती कर लूं कि देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा ना लगे, क्योंकि देखिए हम एक छोटी कोशिश करते हैं कि जो समाज में हो रहा है, हमारे घर संसार में हो रहा है, उसकी बातों को जो हमारे माता रानी ने, जो हमें भगवान ने, ईश्वर ने हमसे कहलवाते हैं, मैं वही बातें करती हूँ। अगर आपको अच्छा ना लगे तो उसे छोड़ दीजिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो उसे पकड़ लीजिएगा। तो सॉरी मैं बोल देती हूँ, आप सबसे क्षमा मांगती हूँ कि अगर किसी तरह का कोई गलती हो जाए, त्रुटि हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अब वीडियो और जानते हैं कि जो लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं तो क्या भगवान उनके साथ तब भी अच्छा करते हैं अगर वे अपने माता पिता का अपमान कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं। बहुत घरों में ऐसा होता है कि बेटा बहू जो हैं वो खूब पूजा पाठ करते हैं, तीर्थों में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, लेकिन जो घर में उनके माता पिता हैं वे बेटा बहू से कभी खुश नहीं रहते हैं और वो अंदर ही अंदर कूड़ते रहते हैं कि बहुत पूजा पाठ कर रही है, बहुत बेटा तीर्थ में लेके जा रहा है बहू को, और यहाँ जो हम लोग बैठे हुए हैं दुखी, हमारे तरफ तो ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो एक बात देखिए, मैं सबसे पहले ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो लोग भगवान को सच्चे हृदय से, मन से मानते हैं, उनका जाप करते हैं, भगवान का सुमिरन करते हैं, तो वे लोग माता पिता का अपमान कभी कर ही नहीं सकते हैं, उन्हें दुख दे ही नहीं सकते हैं। माता पिता क्या, वो एक छोटे से कीड़े को, कीट पतंग जो भी है धरती में, कुछ भी है, पेड़ पौधा वनस्पति कीट जीवाणु जंतु कुछ भी है, किसी का वो अपमान नहीं कर सकते हैं, वो किसी को दुख नहीं दे सकते हैं जो सच्चे हृदय से भगवान की पूजा करते हैं। क्योंकि जो भगवान को मानता है ना वो सबको मानता है, और जो सच्चे हृदय से भगवान की पूजा नहीं करता है या उन्हें नहीं मानता है, सिर्फ ढकोसला करता है, ढोंगी है, पाखंडी है, वे लोग ही अपने घर के माता पिता, अपने भाई बंधु, अपने मित्र, अपने रिश्तेदार या संसार के किसी भी प्राणी का अपमान करता है और उन्हें दुख देता है। जो भगवान को मानेगा ना वो ऐसा पाप कभी कर ही नहीं सकता है। और जो लोग भगवान को पूजते हैं, भगवान का सुमिरन करते हैं, भगवान का नाम का जाप करते हैं, उनमें भगवान ऐसी शक्ति भर देते हैं ना, जो भगवान का सुमिरन करेगा भगवान उन्हें हमेशा अच्छे कार्य के लिए ही प्रेरित करते हैं। क्योंकि जो भगवान को मानेगा, जो हमेशा भगवान का भजन करेगा, भगवान पर असीम अटूट विश्वास करेगा, उसे भगवान भी ऐसे ही श्रद्धा भक्ति देते हैं कि वो हर प्राणी में भगवान ही देखता है, सुनता है। तो जो देखिए भगवान का सुमिरन कर रहा है, भगवान को मान रहा है, वो अपने माता पिता का कभी अपमान कर सकता है? भगवान उसे ऐसा दिव्य शक्ति देते जाते हैं कि उन्हें हर एक प्राणी में भगवान ही दिखने लगता है, और माता पिता या फिर अपने पुत्र या अपने पति या पत्नी, हर प्राणी में वो भगवान के ही रूप का दर्शन करता है। और जो भगवान का पूजा करेगा, जो भगवान का भजनांदी रहेगा, भजन करेगा, उसे तो किसी भी प्राणी को भगवान ही दिखेगा। कभी वो जिधर देखता है ना उसे भगवान ही दिखता है। जैसे कहा जाता है ना, जो कृष्ण भक्त होते हैं उन्हें जित देखो तित श्याम ही दिखते हैं, उधर कृष्ण ही दिखते हैं। तो जब हम किसी एक को पकड़ लेते हैं, किसी ईश्वर को, और उसका नाम जाप करते हैं ना,
तो हम कहीं ना कहीं इतना ज्यादा जब सुमिरन होता है, इतना भजन होता है ना, तो खुद मतलब वो भगवान और फिर उसमें भक्त में कोई ज्यादा का अंतर नहीं रह जाता है। लेकिन हाँ, ऐसा सच्चा भक्त होना चाहिए, तो ही एक कार्य होता है कि जो भगवान है और जो भक्त है दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता है, वो दोनों ही एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। जैसे कृष्ण और सुदामा, जितना ही कृष्ण सुदामा को प्यार करते थे उतना ही सुदामा कृष्ण को प्यार करते थे, दोनों मित्रों में कोई अंतर नहीं था। इसी तरह से राधा और कृष्ण में, जैसी राधा है वैसे ही कृष्ण है, अगर कृष्ण है तो राधा है, राधा है तो कृष्ण है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। तो ये होता है भक्ति भावना, एक दूसरे से प्रेम करना। जब हम भगवान से प्रेम करते हैं ना, तो संसार के सारे जीव से प्रेम करते हैं। फिर हम किसी से घृणा या नफरत या फिर ऐसा किसी का अपमान करना वो कर ही नहीं सकता है, ये उसके मस्तिष्क में, उसके हृदय में कभी आएगा ही नहीं। तो जो लोग भगवान की पूजा करते हैं वो हर कोई का पूजा करेगा। और उसे एक बात और मैं बता दूं कि जो भगवान की पूजा करते हैं ना, उसे भगवान मतलब ऐसी शक्ति देते जाते हैं, ऐसा प्रेरणा देते जाते हैं कि वो अपने सास ससुर माता पिता सब में भगवान ही दर्शन करने लगता है। तो ये एक बहुत बड़ी कृपा होती है भगवान की। तो इसलिए आप लोग ना घबराएं कि जो भगवान की पूजा करता है वो माता पिता का अपमान करेगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। तो जो इसलिए सब कुछ छोड़ करके आज से ही भगवान की भक्ति में लग जाएं, और भगवान की भक्ति करेंगे ना तो सब कुछ आपको मिलेगा जो आप आज तक नहीं पा सके थे। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरा वीडियो देखते रहें। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।